जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान रामकिशोर सैनी जी का। और रामकिशोर सैनी जी ने एक प्रश्न पूछा है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है दोस्तों, कि सास की बड़ी बेटी को क्या कहते हैं, उसे सास से भी बड़ा दर्जा क्यों दिया जाता है। इस तरह का इनका प्रश्न है। लेकिन ये प्रश्न इस तरह से होना चाहिए था कि दुनिया में सास कितने प्रकार की होती है, क्या कोई सास ऐसी भी होती है जो अपने बराबर के दर्जे की होती है फिर भी उसको हम सास कहते हैं। देखिए दोस्तों, कितने तरह की सास हैं, लेकिन उनमें एक तरह की सास ऐसी भी होती है जो अपने अर्थात जो मेहमान होता है उसकी पत्नी के बराबर के दर्जे की होती है फिर भी उसको सास कहते हैं। अर्थात वो बुजुर्ग नहीं होती, होने को वो नौजवान ही होती है, लेकिन उसको भी सास कहते हैं। तो उस सास को क्या कहते हैं, हमारा प्रश्न ये है। तो पहले हम आपको आज इसी प्रश्न पर डिस्कस करके बताएंगे। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, श्रीमान रामनिवास सैनी जी, रामकिशोर सैनी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो पहले तो सासों के बारे में गिन लीजिए। सास 5 प्रकार की है, या 1 प्रकार की है, या 2 प्रकार की है। और अंत में बताएंगे कि वो सास कौन सी है जो उस मेहमान के दर्जे की ही होती है लेकिन उसको सास कहना पड़ता है। बड़ी विडंबना है। देखिए कौन सी सास हुई। नंबर 1, सबसे पहले यदि किसी पुरुष का विवाह होता है तो वो अपने ससुराल जाता है और इधर से दुल्हन को विवाह करके लेके आता है। तो दुल्हन की तो सास हुई खुद की उस लड़के की माँ, दूसरी कौन हुई, उस लड़के की चाची या काकी, तीसरी कौन सी हुई, उस लड़के की ताई, वो भी ताइया सास होती है, और जो चाची है या काकी है वो चचिया या ककिया सास होती है। और खुद की सास है वो स्वयं की सास है, अर्थात उस लड़के की माँ। और दोस्तों, एक सास जो बुआ होती है उस लड़के की, उसे फुफिया सास कहते हैं। और जो दोस्तों और भी बुजुर्ग होती है उस लड़के की दादी, उसे ददिया सास कहते हैं। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की सास तो हमने गिन ली। लेकिन दोस्तों, क्या कोई 6वें नंबर की भी सास होती है? इसी प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है श्रीमान रामकिशोर सैनी जी का। अब इधर से तो हमने देख लिया, लेकिन उधर देखते हैं कि उस लड़के की कितनी सास हैं। तो उधर चलते हैं हम। तो देखा कि वो लड़का अपनी जो पत्नी है उसकी माँ को सास बोल रहा है, अर्थात वो सास होती है। दूसरी बात, फिर उसकी अर्थात उस पत्नी की जो चाची है या काकी है उसको भी सास मान रहा है, क्योंकि वो ककिया या चचिया सास हो गई। और फिर दोस्तों अगली कड़ी में देखें तो जो ताई है उसको तैया सास कह रहे हैं, और जो बुआ है उस पत्नी की उसको बुआ सास कह रहे हैं। और दोस्तों उस लड़के के जो मामा है उसकी पत्नी है मामी, उसको ममिया सास बोल रहे हैं। और यदि कोई दादी जीवित है तो उसको ददिया सास कह रहे हैं। लेकिन इन सासों के अलावा भी एक सास होती है जिसे दोस्तों क्या कह सकते हैं, हम वही बताने जा रहे हैं। अर्थात वो कौन है जो अपने बराबर के दर्जा की है फिर भी उसको सास कहा जाता है। ये सास कौन है, प्रश्न इस बात का चल रहा था। तो ये सास देखिए, अपनी पत्नी से कोई बड़ी बहन है तो उस बड़ी बहन को दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में
रीति रिवाजों में बड़ सास कहा जाता है, जबकि वो अपनी पत्नी से चाहे 2 ही वर्ष बड़ी है, वो किसी दूसरी जगह विवाही है और वो दूसरी जगह विवाही है, लेकिन वो जब आएगी तो उसको बड़ी जी या बड़ सास कह के ही संबोधन किया जाता है कि तुम्हारी बड़ सास है मेहमान जी। इस तरह से पूछते हैं, पता नहीं होता है तो कि ये कौन है, क्योंकि विवाह में तो मैंने नहीं देखी और हो सकता है वो नहीं है, वो किसी नाराजी बस। लेकिन जब कभी मिलते हैं तो पूछते हैं ये कौन है, कि यही है तुम्हारी पत्नी की बड़ी बहन, और इसी को बड़ सास कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अन्य सभी रिश्ते तो अपने से सीनियर हैं, लेकिन ये जो रिश्ता है अपने समकक्ष का है, फिर भी इसको सास का दर्जा दिया गया, इसको बड़ सास कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मेहमान तो दोनों ही होते हैं, चाहे वो बड़ सास का धनी है या खुद की पत्नी का, मेहमान तो उस घर में दोनों हैं, लेकिन उनके दर्जे को थोड़ा सा ऊपर करने के लिए हमारे यहाँ उन्हें एक दर्जा दिया गया और एक रिश्ता दिया गया, एक नया नाम दिया गया, वो है बड़ सास का। अब रामकिशोर सैनी जी, इसलिए इनको कहा जाता है बड़ सास। क्यों कहा गया? कि बड़ी एक बात होती है कि बड़ी वाली से कोई मजाक भी नहीं कर सकते, और उन्हें जैसे अपनी सास का दर्जा होता है उसी तरह से उनको बड़ सास का दर्जा दिया जाता है, वो बड़ी मानी गई है। और यदि किसी घर में सास मर गई और तब तक कोई एक बहन कुंवारी रह गई, तो उस सास के दर्जे को वो जो बड़ी बहन होती है अपनी पत्नी की, वो निभा सकती है, वो उन क्रियाकलापों को कर सकती है, पूरे विवाह की रस्मों को, क्योंकि फिर उस घर में कोई स्त्री है ही नहीं, तो इसलिए भी उसे बड़ सास कहा जाता है। तो बड़ सास का दर्जा ये हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार है, उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए है। उसको इतना ऊंचा दर्जा देने का कारण एक और भी है कि यदि छोटी वाली है तो उसको तो साली कह के लोग मजाक कर देते हैं, लेकिन बड़ी वाली को कोई मजाक नहीं करता, क्योंकि उससे मजाक करने का मतलब है अपने से बड़े का अपमान करना, और जो अपने से बड़ी हो गई तो उसको बड़ सास कहने लग गए, इसलिए इनको बड़ सास कहा जाता है। ये सास सभी सासों से अलग है, तभी तो कहा गया एक सास ऐसी भी है जो सब जितनी भी सास होती हैं उनसे अलग प्रकार की होती है। यह अलग प्रकार की यही होती है जिसे हम बड़ सास कहते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा था श्रीमान रामकिशोर सैनी जी का, और रामकिशोर सैनी जी इस पर ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बड़ सास क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं उनको बड़ सास। तो मैं समझता हूँ आपकी समझ में आपके प्रश्न का उत्तर आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।